हेलो स्टूडेंट, हमने इससे प्रीवियस वीडियो यानी पहले वाले वीडियो में पॉइंट नंबर 4 के पूरा डिस्कस किए थे। पॉइंट नंबर 4 क्या था उसका रिकैप देखिए। यहाँ पे द्विघाती समीकरण कैसे बनता है वो सब के बारे में हम बताए थे। इस वीडियो में हम आपको मूल के बारे में बताएंगे। मूल मतलब इंग्लिश में जिसे रूट कहते हैं, हिंदी में या शून्य कहते हैं, उसके बारे में बताएंगे और उसका प्रूफ कराएंगे कि मूल यानी कि डायरेक्ट सॉल्यूशन श्रीधराचार्य का सूत्र का प्रूफ कराएंगे। श्रीधराचार्य के सूत्र में x बराबर जो होता है -b प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, इसका हम प्रूफ कराएंगे कि एक आता कैसे है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है कि यहाँ 5 नंबर पॉइंट, 4 नंबर पॉइंट तक के पूरा मैंने क्लियर कर दिया है। यह है 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट क्या करा है द्विघातीय समीकरण का मूल्य। द्विघातीय समीकरण ऐसा ही रहता है, इसको सामान्य रूप कहते हैं। ए बी सी बदलते रहता है, हमेशा के हमेशा बदलते रहता है, इसलिए सामान्य रूप में ऐसे लिखा जाता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8, ऐसे करके कुछ दिया हुआ रहता है समीकरण। ये जनरल रूप में, जिसे हिंदी में सामान्य रूप कहते हैं। बराबर 0 है में मूलों का संबंध निम्नलिखित है। मूलों का संबंध अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। आप इसको बहुपद में पढ़े होंगे, हमने बहुपद में आपको ये बताया था, लेकिन यहाँ हम आपको ये प्रूफ करके बताएंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए कैसे होता है। उससे पहले हमको श्रीधराचार्य का सूत्र प्रूव करना पड़ेगा, उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे। तो कुछ पॉइंट है। पॉइंट क्या है? पॉइंट करा है कि एक द्विघातीय समीकरण को आसानी से हल किया जा सकता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग हो। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac कहाँ है? बी स्क्वायर मतलब ये समीकरण आपको दे दिया रहेगा। इस समीकरण में ए बी सी आप निकालिएगा और यहाँ पे रखिएगा, और यहाँ पे रखने के बाद अगर जो पूर्ण वर्ग आ जाए, पूर्ण वर्ग मतलब 8वीं क्लास में आप पढ़े थे, जैसे 25 क्या है? ये पूर्ण वर्ग किसका? 5 का। 5 पचे 25 मतलब 5 का वर्ग किए तब ना 25 आया। 6 का पूर्ण वर्ग 36 है, यानी कि जिसका वर्गमूल करने पर पूरा अच्छा से हो जाए उसको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो पूर्ण वर्ग क्या करा आसानी से किया जा सकता है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग हो। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम विवेचक भी कहते हैं, यहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac को विवेचक या विविक्तर। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विवेचक या विविक्तर कहते हैं, जिसे ये बड़ा डी है ना लिखल, इससे दर्शाया जाता है। शॉर्टकट में आप डी लिख देंगे तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। हमेशा डी बराबर लिख देंगे, नहीं मतलब द्विघातीय समीकरण में डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ए डी कहने से आया? ए डी इधर से आया, डिस्क्रिमिनांट इसका इंग्लिश वर्ड होता है। तो डिस्क्रिमिनांट को जे आगे में डी लगल है, इसी को यहाँ पे लिख दी, किस लिए कि शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते। विवेचक अब कौन लिखने जाएगा इतना बराबर इसे। डिस्क्रिमिनांट बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसलिए शॉर्ट में लिख दिया डी। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब श्रीधराचार्य सूत्र क्या है उसको हमें लिखना है। यहाँ पे देखिए, यह आपका श्रीधराचार्य सूत्र। इसमें करा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे पूरा के बट्टे कितना 2a। ये क्या है? श्रीधराचार्य। एक ये श्रीधराचार्य कौन था? एक वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक मतलब वो जो विज्ञान में करते हैं रिसर्च, उसको वैज्ञानिक। एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन। उन्होंने इस सूत्र को इम्प्लीमेंट किया था, मतलब बनाए थे इस सूत्र को। किस लिए बनाए थे? बनाए थे इसलिए कि जिसको गुणनखंड तोड़ना नहीं आए
तो उसको तो बी निकालना आ जाएगा। इसलिए 8x² प्लस 6x प्लस 10। अब किसी को गुणनखंड तोड़ना नहीं आ रहा है, कैसे टूटेगा? 80 होगा, इसको कैसे कैसे तोड़ेंगे? नहीं, अब नहीं आ रहा है। तो ए तो पता है, x² के बगल में बी पता है और सी पता है, डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे। एक बार प्लस वाला लेके चलेंगे, एक बार माइनस वाला लेके चलेंगे, तो x के 2 मान आ जाएगा। आपको गुणनखंड तोड़ने की नहीं सोचना है, उतना दिमाग नहीं लगाना है, कैसे टूटेगा नहीं टूटेगा, टाइम भी जाएगा। डायरेक्ट अगर जो देख रहे हैं कि सिंपल में गुणनखंड नहीं टूट रहा, तुरंत ए बी सी निकालिए और रखिए, वैल्यू आ गया। यानी कि इन्होंने द्विघातीय समीकरण को तुरंत हल करने के लिए एक फार्मूला दिया है, जिसका हम लोग श्रीधराचार्य का सूत्र कहते हैं। तो श्रीधराचार्य का सूत्र में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। इसे आप याद कर लेंगे। अभी कैसे आता है हमें प्रूव करेंगे। बहुत से टीचर्स नहीं करते हैं, डायरेक्ट कर देते हैं सूत्र है, सूत्र लिखा के बच्चे को रटवा देते हैं। हम इसको प्रूव करेंगे। अब ध्यान से देखिए, तो यही हम लिख देंगे, इस सूत्र को प्रूफ करेंगे। अब इस सूत्र को प्रूव करने के लिए पहले तो हमें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 ये लेना पड़ेगा, तब ना हम सूत्र कैसे करेंगे प्रूफ। a² प्लस bx प्लस c लेंगे, इसी से हम प्रूफ करेंगे। इसको लेने के बाद x² के बगल में a है। a मतलब क्या, कौन सा वैल्यू हम जान रहे हैं? a को आप जानेंगे कौन सी वैल्यू है, तो वेरिएबल है। ये हम अगर जो 4 कर दिए तो आप कहेंगे 4 का है, 5 हम कर देंगे। अगर जो हम 5 कहे तो आप कहेंगे नहीं हम 5 नहीं 6 कर देंगे। अगर जो हम 6 कहे तो आप कहेंगे 6 नहीं हम 10 कर देंगे। तो बदलते ही रहेगा। तो x² के बगल में अगर जो a रहेगा तो अच्छा बात नहीं, इसलिए हम a को ख़त्म कर देते हैं। ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, अगर जो इसको बट्टा में a लिख दिए तो आप a को के बट्टा में a लिख देने से थोड़ी चलेगा। ये पूरा को बटा में a आपको लिखना पड़ेगा और इधर भी आपको a लिखना पड़ेगा। यानी कि कोई भी काम बराबर के इधर आप कर रहे हैं, वही सेम काम आपको बराबर के इधर भी करना पड़ेगा। है समझ में? तो इसलिए हम अगर जो भागा इधर दिए a से, तो हमें भागा इधर भी ऐसे देना पड़ेगा। तो इधर दिए तो ax² बटे a प्लस bx बटे a प्लस c बटे a बराबर 0 बटे a। दोनों तरफ a से भाग देने पर, हमने यहाँ लिख दिया है, दोनों तरफ a से भाग देने पर ये है। अब ये तो ये खत्म हो गया, ऐसे नहीं काटना, गलत बात। कटे मतलब क्या, भागा लग गया तो ये खत्म अपने हो गया, एक आया। तो x² प्लस b बटे ax x² प्लस b बटे ax प्लस c बटे a बराबर 0। क्यों 0? 0 ऊपर रहे और नीचे कुछ भी रहे तो उसका रिजल्ट यानी उसका आंसर 0 ही आता है। कोई कहेगा कि ऊपर 0 रहे, ऊपर कुछ रहे नीचे 0 रहे, इसका रिजल्ट भी 0 आता नहीं, ये गलत होगा। ये अनडिफाइंड है, मतलब अपरिभाषित है, इसका मतलब कुछ होता ही नहीं। तो इसलिए x² प्लस b बटे ax प्लस c बटे a बराबर 0। अब तो ये आ गया। अब पूर्ण वर्ग के गुणनखंड तोड़ने के लिए सोच रहे हैं, तो कैसे तोड़े। तो x² है प्लस b बटे a है, इधर 2 लगा देंगे, इधर 2 लगा देंगे तो कट तो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जो 2 लगाएं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमको याद आता है कि a² प्लस 2ab आ जाएगा। तो एक तो बन जाएगा, इसीलिए 2 से यहाँ गुना कर दिए, तो 2 से यहाँ भागा भी लगा दिए। भागा लगा दिए तो a एक अलग बन गया, ये एक अलग बन गया, इसको a मान रहे हैं, ये पूरा को b मानेंगे। तो x² प्लस 2ab प्लस b² भी तो खोजेगा, तो हम b² यहाँ ला के जोड़ दिए। अब कहेगा को अपन मतलब से जो पाए वो जोड़ दिया, तो हम जोड़े इसलिए कि ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए। तो अगर जो हम जोड़े हैं वही चीज़ घटा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे तराजू पर 8 किलो एक पलड़ा पर है, 2 पलड़ा होता है तराजू में, एक पलड़े पर 8 किलो है, दूसरे पलड़े पर भी 8 किलो है, तो बराबर है। अभी अब हम एक पलड़े पर
1 किलो और रखे तो 9 किलो हो गया। दूसरे पलड़े पर भी हम 1 किलो और रखे तो 9 किलो हो गया। फिर भी अभी बराबर बराबर है, दोनों तरफ बराबर से बराबर चीज देना कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। इसीलिए b/2a हम इधर जोड़ दिया, b/2a घटा दिए। जैसे 2 हम रखे हैं और 2 घटा दिए। किसी के पास 0 रुपया है, 2 रुपया उसको दिया, 2 रुपया तुरंत वो खर्च कर दिया, फिर उसके पास कितना आएगा? 2 ही रुपया आएगा। इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं है। अगर जो इसको करे तो 0 ही है ना, तो इसी में 0 जोड़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर b/2a का स्क्वायर माइनस b/2a का होल स्क्वायर दोनों है। एक बार अगर जो जोड़े तो एक बार घटा दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया, लेकिन हमें फायदा होगा इसीलिए ऐसा किए। क्या कोई कि ऐसा क्यों किए? क्योंकि हमें फायदा होगा। यहाँ पे हम लगाए तो हमें b² खोजना था, तो यहाँ पर b² बड़ा आ गया है, तो a+b के होल स्क्वायर हो जाएगा पूरा। ये पूरा जो है ए वाला, ये देखिए फॉर्मूला है x² मतलब a² + 2ab + b², तो x + b/2a मतलब a + b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला तो जानते हैं, माइनस b/2a का होल स्क्वायर प्लस c/a बराबर 0। अब इसको चेंज कर देते हैं, -b इधर c इधर करके लिख दिए बराबर 0 है। अभी इसको हम इधर लेके चल जाते हैं, x को इधर रहने देते हैं होल स्क्वायर वाला, इसको इधर लेके आए तो माइनस में है तो इधर आएगा, तो b² अगर जो खोलें तो 2 दूना 4a², b² / 4a² माइनस c/a, ये आपको आया। अभी a आया तो आपको भिन्न का जोड़ घटाव तो आता है। इसको एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे? 4a² और a का एलसीएम। पहले a लिए तो यहाँ कितना आ गया? a से भागा देंगे 4a में तो 4a आ गया, कोमा 1 आ गया। अब अलग आ गया तो नहीं ना होगा, अब गुना कर देते हैं। तो a × 4a गुना के कितना है? 4a², 4a² इसका एलसीएम आ गया, यहाँ पर लिख दिए। अब इसको इससे भागा लगाए, 4a² कुछ नहीं है, 1 ऊपर कितना? b² लिखा गया, माइनस है माइनस इसमें आए, इसको इससे भागा दिए तो 4a² में a से भागा देंगे तो 4a सिर्फ आएगा। अब 4a जो आया ऊपर में जाके गुना हुआ तो 4ac हो जाएगा, माइनस लगा था पहले से, तो b² माइनस 4ac/4a²। अब इधर जो है होल स्क्वायर उसको इधर में भेजेंगे तो इधर होल स्क्वायर रहता है तो इधर 1/2 हो जाएगा, मतलब इधर होल स्क्वायर रहेगा तो इधर रूट पूरा में चढ़ जाएगा। तो प्लस माइनस आप जानते हैं लगता है पहले, √/b² माइनस 4ac/4a। अब देखिए यहाँ पे x + b/2a बराबर प्लस माइनस, ऊपर वाला में रूट रहेगा, नीचे वाला में लगाए तो 4a² था, तो 4a² का रूट अगर जो करेंगे इसको वर्गमूल करेंगे तो इसको वर्गमूल करने पर आ जाएगा आपको 2a² आ जाएगा। इधर ऊपर में लगा हुआ है, ऐसे समझ में, प्लस माइनस भी ऊपर में ही लगा हुआ है, अभी b² माइनस 4ac है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अगर जो √a/b रहे, समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, √a/√b लिख सकते हैं। इसलिए √4a² लिखे तो डायरेक्ट आ गया 2a, तो यहाँ पे 2a हो गया। उसके बाद अब इधर आ गया x + b/2a बराबर माइनस प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। अब इधर सिर्फ x हमको रखना है, क्यों रखना है? क्योंकि हमें x का मान लाना है। सिरधराचार्य क्या लाया था? x के मान, x बराबर -b + √b² माइनस 4ac/2a, वही हमको भी लाना है। तो x बराबर -b/2a प्लस माइनस यहाँ ये है, इसमें लगा हुआ b² माइनस 4ac/2a। अब इसको एलसीएम करें तो ये तो सेम है, सेम का एलसीएम सेम ही हो जाता है, भागा लगाए तो वही आएगा। ये प्लस माइनस में कुछ आए तो यही प्लस माइनस होगा, √b² माइनस 4ac/2a। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो x बराबर हो जाएगा -b
प्लस, एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार माइनस वाला लेंगे, एक बार प्लस वाला लेंगे और एक बार माइनस वाला लेंगे। तो माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये आपको श्रीधराचार्य का सूत्र प्रूव हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a या और माइनस बी माइनस रूट डी बटे 2a। ये डी क्यों, हम पहले ही जब शुरू किए थे उसी टाइम आपको बता दिए थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac को आप डी भी कह सकते हैं, है समझ में। तो ये आपको श्रीधराचार्य का सूत्र प्रूव हो गया है। अब दूसरे वीडियो में हम आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए कैसे आया, अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए कैसे आया। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। और इस वीडियो को और लोगों तक पहुंचाइए, और स्टूडेंट्स जो अच्छे पढ़ते लिखते हैं, जो नहीं पढ़ते उनको तक भी पहुंचाइए, क्योंकि हम डिटेल्स में एक एक करके बता रहे हैं। इसलिए हमारा एक कर्तव्य बन रहा है कि वीडियो बना रहे हैं तो आपका भी थोड़ा एक कर्तव्य बने कि इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए। इसीलिए इस वीडियो को आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और अगर जो देखने में अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू।